आज 2025 एआई के ज़माने में भी हम SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज इतना पिछड़ा क्यों है? क्या कारण है हम इतना पीछे हैं? हम किस लिए इतना पीछे हैं? आज़ादी के 75-80 साल बाद भी SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज इतना गरीब क्यों है? इतना पिछड़ा क्यों है? इतना शोषण क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो स्वयं है या कोई और? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कही हुई बातें आज सच हो रही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 100 साल पहले क्या कहा था, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सज्जनों, आप में से अधिकांश को बायकाम में चल रहे विवाद के बारे में पता ही होगा। बायकाम के अछूतों ने मांग की है कि सड़कों सभी के लिए इस्तेमाल के लिए खुली हो और अछूतों को भी जानवर रखने का हक हो। 1 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष के बावजूद ये सत्याग्रह नाकाम रहा। ये सही है कि इस सत्याग्रह ने कुछ राजनेताओं की सोच का तरीका बदल दिया है। पहले राजनीतिक और फिर सामाजिक ये सिद्धांत निरा बकवास साबित हुआ है। सामाजिक समस्या इतनी विकट हो गई है कि जितनी बार उसे दरकिनार करने की कोशिश की जाए वह आपके सामने आ खड़ी होगी। जिन राजनेताओं ने सामाजिक समस्याओं की अपेक्षा करके राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है, उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं हो सका। वास्तव में तो सामाजिक समस्याओं की अपेक्षा के कारण उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया है। मौजूदा हालत से इसकी पुष्टि हो गई है। सही समय पर यदि उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर गौर किया होता तो हमें इस अलगाव और विभाजन से नहीं जूझना पड़ता। महात्मा गांधी देश में एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि इस तरह के अलगाव को खत्म करना सबसे अहम और हमें देश में सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। हर भारतीय को इस देश में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा कहा कि राजनीतिक और सामाजिक मामले समान हैं और यही वो वजह है कि उन्होंने हमेशा कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत के मसले का हल निकाले बिना स्वराज हासिल नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर गांधी और अस्पृश्यता में सूक्ष्म भेद है। उन्होंने छुआछूत मिटाने पर उतना जोर नहीं दिया जितना खदी के प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। काश गांधी जी ने इस पर जोर दिया होता कि छुआछूत मिटाए बिना किसी को कांग्रेस में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, जब हर कोई हमसे किनारा कर रहा है, ऐसे में गांधी जी की ये सहानुभूति कुछ कम नहीं है। महात्मा गांधी खुद बायकाम में सत्याग्रह आंदोलन देखने गए थे और उन्होंने बायकाम के ब्राह्मण पुजारियों के सामने समझौता की ये शिकायत की। नंबर 1, जनता की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 2, पवित्र शास्त्र में जिस अस्पृश्यता की बात कही गई है उसकी प्रामाणिकता को निर्धारण विद्वानों से कराया जाए। नंबर 3, त्रावणकोर के दीवानों को मुख्य पंचायत बनाकर विद्वानों की एक समिति से मामले को हल निकलवाया जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि समझौते के इन प्रस्तावों को बायकाम के ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अछूतों का परित्याग करने के अपने तरीकों को ही जारी रखने का फैसला किया। यही नहीं, जो महात्मा गांधी छुआछूत को अन्याय कह रहे थे, उन्हें इन ब्राह्मणों ने कुछ चुनिंदा शास्त्र भी भेंट किए अपने बचाव में। मैंने ये हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लिहाजा मुझे नहीं पता कि वो क्या सिखाते हैं। मुझे इतना तो यकीन पता है कि वो अस्पृश्यता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुजारी छुआछूत को अपने धार्मिक रिवाज बताकर इस तरह उसका बचाव करेंगे। इसका साफ मायने है कि या तो हम इन शास्त्रों को जला दें या उनमें पारंगत हो जाएं और छुआछूत सिखाने वाले नियमों को गलत साबित करें। यदि हम यह साबित करने में नाकाम रहे कि शास्त्रों का जो आयस उन्होंने निकाला है ये गलत है, तो हमें छुआछूत को जिंदगी भर सहन करना होगा।
यदि ये पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे तो हमें अपने तरीके से इन शास्त्रों को ठिकाने लगाना होगा। असल में ये शास्त्र सभी नागरिकों का अपमान करते हैं। सरकार को काफी पहले ही इन्हें जब्त कर लेना चाहिए था। कम से कम इन शास्त्र की पूजा करने वाले ये मसला ऐसे समय में नहीं उठाते जब हमारा देश सामाजिक समस्याओं से घिरा रहता है। एक दूसरे को बराबर समझना, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना ताकि देश में शांति और सद्भाव बना रहे, यही मेरी नज़र में सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता है। एक बात गौरतलब है कि इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न होने के बावजूद हम मूक, गुपचुप और गाय की तरह सरल बने रहते हैं। हमें कोई दुख नहीं होता, क्रोध नहीं आता और ना ही हम कोई समझ दिखाते हैं। ये निराशजनक है। यदि आप एक नन्ही सी चींटी पर भी पैर रखते हैं तो वो पलटकर काटती है, लेकिन हमें देखो कि कोई हमें मारता भी है तो हम पलटकर वार नहीं करते। उसके मूलतः दो कारण हैं। पहला तो यह है कि हमारे पास ज्ञान या चतुराई नहीं है। जिसके पास यह है वो उसका इस्तेमाल हमारे लोगों को दबाने और उस तरीके से जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने में इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखा है। यह अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करने में हमारी ओर से हुई लापरवाही का नतीजा है और हम स्वयं इसके लिए कसूरवार हैं। मानवता की हमारी संपत्ति पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है। यदि इन लोगों को समय पर दंडित किया गया होता तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय कभी नहीं होती और हमें सुनहरी भारत भूमि पर खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन इसके खिलाफ बगावत करने की बजाय हम पुरानी परंपराओं का ही पालन कर रहे हैं और हमारे हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम पूरी तरह से निर्जीव और क्रांतिहीन हो गए हैं। इस चिंतनीय स्थिति का मुख्य कारण यह है कि माता पिता ने बच्चों को लेकर अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा समय नहीं दिया। अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करने का कारण माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को तबाह करने का कारण बन गए हैं। ऐसे ही एक अनुचित जिम्मेदारी है कि अपने बेटे का जल्द से जल्द विवाह करा दिया जाए। हमारे समाज में लोगों को अपने बच्चों का जल्द विवाह कराने का अलावा कोई काम नहीं है। उसके लिए एक कर्ज भी ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा निरक्षर है और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाने की क्षमता नहीं है तो वह और अधिक कर्ज में डूब जाता है। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ही बढ़ा माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते और ना ही उन्हें बेहतर जिंदगी दे पाते हैं। बढ़ते खर्च को देखते हुए वो उन्हें किसी भी तरह के काम में धकेल देते हैं ताकि उनका आर्थिक बोझ कुछ कम हो सके। पिता टूट जाता है और विवाद के कोई दौर के बीच जूझता रहता है। उसके बाद वह अपने बेटे को भी उसी गर्त में गिरा देता है। जिस तरह हमारे समाज में माता पिता अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कसूरवार हैं, उसी तरह वो अपनी लड़कियों की भी जिंदगी तबाह करते हैं। जिस तरह कम उम्र में विवाह करने से लड़कों का जीवन खराब होता है, उसी तरह लड़कियों को मुरली परंपरा में झोंककर उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। हिंदू धर्म के मुरली परंपरा के तहत लड़कियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। असलियत यह है कि आज एक संसारिक महिला भगवान की दास है। उसे परिवार का पेट भरने के लिए अपना तन भी बेचना पड़ता है। ये परंपरा इतना भीतर तक घुस चुकी है कि इसे निभाने के लिए लोग कानून से भी नहीं डरते हैं। ये लोग अपनी बेटियों के ही नहीं बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं। उनकी करतूत का असर हमारे समाज में पारिवारिक ढांचे पर पड़ता है। सही ढांचा एक पुरुष और एक स्त्री है। परिवार समाज द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा और विकास के लिए बनाई गई एक संस्था है। दंपतियों में जितनी पवित्रता, प्रतिबद्धता और आत्मसम्मान होगा, उनका वंश उतना ही पवित्र, प्रतिबद्ध और आत्मसम्मान से ओतप्रोत होगा। और पुरुष की कई पत्नियां या एक स्त्री के कई पुरुष होना परिवार के लिए अनुचित है। इसी मानसिक कमजोरी के कारण हम दूसरे के गुलाम बन गए हैं। जिन हाथों में भगवान ने हमारा भाग्य लिखा है
उन्हें अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है। यदि इन्हें इसका एहसास होता है, आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। ये बहुत दुख की बात है कि दूसरे लोग हमें अपना दास समझते हैं, लेकिन हमारे अपने नकारा माता पिता ने परिणामों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए और दास्ता में झोंक दिए। यदि यह प्रेरणाकारी नहीं है तो और फिर क्या है? सज्जनों, हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है और दूसरे लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये सभी बातें सच है, लेकिन हम इस अन्याय से खुद को कैसे निकालें? हम कब चतुर और बुद्धिमान होंगे? हमारे बुद्धिमान या सक्षम नहीं होने के पीछे बाहरी ताकतों या जातियों, हिंदुओं वगैरह वगैरह का हाथ नहीं है। यदि ऐसा है भी तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ताकत से इन कारणों से पार नहीं पा सकते। कोई भी उतना खराब खाना नहीं खा सकता जिसे खाने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या हमारे लोगों ने कभी इसकी शिकायत की? हमारे लोगों को लते पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने इस पर क्रोध जताया? हमने कभी इसकी भी शिकायत नहीं की कि लाशों को पहनाए जाने वाले कपड़ों से हमें तन ढकना पड़ता है, हमें सरकारी कार्यालयों या अदालतों में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या हमारे लोगों ने नागरिक अधिकार खोने पर अपने आपा खोया है? क्या हम खुद अपनी दास्ताबली मानसिकता के लिए दोषी नहीं है? यदि अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, वो अपने लड़कों के विवाह के लिए कर्ज नहीं लेने की कसम खाएं, लड़कियों को मुरली परंपरा में नहीं डालें, उनकी कमाई से घर चलाना छोड़ दें और इसकी बजाय अपने बच्चों को शिक्षा एवं ज्ञान की सौगात दें, तो क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी? क्या हम ये सब हासिल नहीं कर सकते? यदि हम इन चीजों को अपने नियंत्रण में लाने लगे तो हमारे रास्ते में कौन आ सकता है? सज्जनों, पुराना ही सुना है, एक कहावत हमेशा सही नहीं होती। पुत्र वही करेगा जो पिता ने किया। ये परंपरा सही नहीं है। ये जरूरी है कि बदलते समय में हम अपनी सोच और करनी बदलें। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो अपनी स्थिति बदलने का दम हम कभी नहीं भर सकेंगे। समय पर निर्भर रहने से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। ये जरूरी है कि समय के साथ हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हालात बदलेंगे, लेकिन हमारी स्थिति जस की तस रहेगी। बिना कोई सार्थक काम किए काफी समय बीत चुका है और अब अधिक समय बर्बाद करना हानिकारक होगा। इस क्षेत्र में हमारे लोगों में शिक्षा का प्रसार अधिक नहीं है। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में तंबाकू का अधिकांश कारोबार हमारे लोगों के हाथ में है और यदि ऐसा है तो 5 से 6 हजार रुपए सालाना एकत्र करना संभव है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो 10 से 15 बच्चों के लिए बिल्डिंग स्कूल खोला जा सकता है। मैं इस क्षेत्र के स्थानीय नेताओं से सलाह लेकर इस पर अमल करने के लिए कहूँगा। पूरे वीडियो देखने के बाद ये बात तो समझ गए होंगे कि हमारे दयनीय अवस्था और गरीब होने का या पिछड़ा होने का कारण ब्राह्मण वर्ग है, उसके साथ साथ हम स्वयं भी हैं। हम SC ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज ये कभी नहीं चाहते कि ब्राह्मण के गुलामी से मुक्त हो। अगर हम चाहते, जागरूक होना चाहते तो बहुत जल्द ही ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होकर आजाद की जिंदगी जी सकते, स्वतंत्रता की जिंदगी जी सकते, मानवता की जिंदगी जी सकते। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें
ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।